वडोदरा में पीएम मोदी के रोड शो के दौरान फूल बरसाती नजर आई शाइना, जो कि कर्नल सोफिया की जुड़वा बहन है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बीजेपी मंत्री ने कर्नल सोफिया के बारे में गलत बयान दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि न पीएम मोदी कुछ बोले, न ही बीजेपी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आई। अब यह खुलासा हुआ कि कर्नल सोफिया के परिवार को कलेक्टर ने खुद फोन करके बुलाया था, यानी वो अपनी मर्जी से नहीं आए। अब विपक्ष का कहना है कि पीएम मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर भी सियासत कर रहे हैं। हर जगह फौजी वर्दी में अपनी तस्वीरें लगवा रहे हैं, होर्डिंग्स छपवा रहे हैं। क्या ये सेना का अपमान नहीं है? साफ है ये सब सिर्फ वोटों के लिए किया जा रहा है। देश इस समय एक संवेदनशील दौर से गुजर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पूरे देश में भावनाएं उफान पर है, लेकिन कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर आरोप लगाए। वो इस संकट को भी राजनीतिक फायदा उठाने का जरिया बना रहे हैं। पवन खेड़ा का कहना है कि जब देश को गंभीरता, जवाबदेही और नेतृत्व की जरूरत है, तब प्रधानमंत्री रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में घूम घूम कर ऑपरेशन सिंदूर को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं। खेड़ा ने प्रधानमंत्री की भाषा पर भी कड़ा प्रहार किया। उन्होंने कहा, बहुत ही घटिया डायलॉग बोले जा रहे हैं, जैसे कोई फिल्मी खलनायक कभी कहते हैं खून में गर्म सिंदूर बह रहा है, तो कभी कुछ और। यह अंदाज न तो एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है और न ही इस नाजुक मौके पर देश के हित में है। लेकिन बात सिर्फ भाषा तक सीमित नहीं रही। पवन खेड़ा ने 3 बेहद गंभीर सवाल उठाए। पहला, जिन आतंकवादियों ने हमला किया वो अब तक पकड़े क्यों नहीं गए? भारत ने किन शर्तों पर सीज फायर किया, ये जानकारी जनता से क्यों छुपाई जा रही है? और तीसरा, जो अधिकारी और सरकारी मीडिया जनता को गुमराह कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, धार्मिक उन्माद फैला रहे हैं, उन पर प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? खेड़ा का आरोप है कि प्रधानमंत्री सिर्फ प्रचारों में लगे हैं, जवाबदेही से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा, देश को आज जवाब चाहिए, प्रदर्शन नहीं। नारेबाजी से न तो सवाल टलेंगे न सच्चाई बदलेगी। आखिर में पवन खेड़ा ने साफ कहा, यह वक्त राजनीतिक चमक दिखाने का नहीं, देश को ठोस नेतृत्व देने का है। लेकिन अफसोस, प्रधानमंत्री सिर्फ कैमरे के सामने हैं, जनता के सवालों के सामने नहीं। देश की राजनीति में इस वक्त एक बेहद दिलचस्प और चर्चा में रहने वाली हलचल सामने आई है। एक तरफ जहां राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को 14 बेहद अहम सवालों की सूची भेजी है, जिनका जवाब मांगा गया है, वहीं दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट में बहस पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस फैसले से पहले ही राष्ट्रपति भवन में एक विशेष भोज आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कुछ मंत्री और स्वयं मुख्य न्यायाधीश भी शामिल हुए। अब सवाल उठ रहा है, क्या इस भोज में केवल औपचारिकता निभाई गई या फिर कोई गंभीर बातचीत भी हुई? सोशल मीडिया पर बहस गर्म है। लोग पूछ रहे हैं, क्या ये भोज केवल शिष्टाचार था या फिर 14 सवालों की पृष्ठभूमि में कोई संकेत, कोई संदेश या कोई दबाव भी था? याद रहे, राष्ट्रपति ने जो 14 सवाल भेजे हैं वो कोई साधारण सवाल नहीं है। इनमें न्यायपालिका की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रक्रिया से जुड़े कई मूलभूत मुद्दे शामिल हैं। और दूसरी ओर वक्फ संशोधन बिल पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय लाखों की निगाहों में है। अब जब फैसला सुरक्षित है और मुलाकात भी हो चुकी, तो लोगों का यह जानना बिल्कुल जायज है, क्या देश के संवैधानिक पदों के बीच सब कुछ पारदर्शी और संविधान सम्मत हो रहा है? क्योंकि जब फैसला आ जाएगा तब यह सवाल और बड़ा हो जाएगा, क्या उस डिनर की टाइमिंग सिर्फ इत्तेफाक थी या कुछ और? जनता की नजर सिर्फ नतीजों पर नहीं होती, वो प्रक्रिया पर भी नजर रखती है। तेज प्रताप यादव फिर से सुर्खियों में और इस बार मामला कुछ ज्यादा ही गहराता जा रहा है। एक तरफ उनके अजीबोगरीब बर्ताव की वजह से खुद उनके पिता लालू प्रसाद यादव ने उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए बाहर कर दिया है। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि उन्हें घर से भी बाहर कर दिया गया है। अब तेज प्रताप सफाई में कह रहे हैं कि उनका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया था, लेकिन बात यही नहीं रुकी।
इसी बीच एक और नई गर्लफ्रेंड की एंट्री हो गई और सोशल मीडिया पर फिर से बवाल मच गया। अब सवाल ये उठता है, क्या तेज प्रताप की हर सफाई उन्हें और गहरे विवादों में नहीं धकेल रही? कभी शिव की तरह सजना, कभी मंत्री बनकर भाषण देना और अब ये सोशल मीडिया ड्रामा। क्या तेज प्रताप खुद को संभाल नहीं पा रहे या फिर ये सब पब्लिसिटी के लिए हो रहा है? जो भी हो, बिहार की राजनीति में तेज प्रताप फिर से सेंटर स्टेज पर हैं, मगर वजह हर बार चौंकाने वाली होती है।